Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। ब्रह्मचारी मोहल्ले में मोबाइल टावर को लेकर दो पक्ष भिड़े, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की शुरू। दस सितंबर को होगी भव्य दही हांडी प्रतियोगिता, विजेता टीमों को मिलेंगे इनाम और सम्मान। अनारक्षित वार्डों में सामान्य वर्ग को टिकट देने की उठी मांग, टिकट नहीं देने पर निर्दलीय प्रत्याशी उतारने की दी चेतावनी। निगम में सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र मिला, फिर भी नहीं मिली ज्वाइनिंग। सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम गेट बंद कर जताया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में होने वाले नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। रामगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित महिला सीट आरक्षित होने और सभी 35 वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकलने के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों में टिकट के दावेदार सक्रिय हो गए हैं। बुधवार दोपहर कांग्रेस पार्टी के दावेदारों में से मजबूत दावेदारों के बारे में रायशुमारी के लिए नौगांवा मोड़ के समीप मैरिज गार्डन में बैठक आयोजित की गई। बुधविहार स्थित विद्या कुंज लाइब्रेरी में आने वाले लोगों के लिए बनाए गए आधुनिक शौचालय को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार लाइब्रेरी में पढ़ने आने वाले व्यक्ति को नए शौचालय की चाबी उपलब्ध कराई जाती है और इस्तेमाल के बाद चाबी वापस लाइब्रेरी संचालक के पास रख दी जाती है। वहीं दूसरी ओर पार्क में घूमने, टहलने और अन्य कार्यों से आने वाले आम लोगों के लिए पुराने शौचालयों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पुराने बाथरूम लंबे समय से बदहाल स्थिति में हैं। इनमें गंदगी, दुर्गंध और टूट फूट की समस्या बनी हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब परिसर में आधुनिक शौचालय बनाए गए हैं तो क्या उनका उपयोग केवल लाइब्रेरी में पढ़ने आने वाले लोगों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए? पार्क सार्वजनिक स्थान है और यहाँ सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग घूमने और टहलने आते हैं। ऐसे में उनके लिए बेहतर और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था होना भी जरूरी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नए शौचालय को ताले में रखने के बजाय उचित व्यवस्था बनाकर जरूरत के समय आमजन को भी सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। लोगों का सवाल है कि यदि शौचालय सार्वजनिक परिसर में बनाए गए हैं तो इनके उपयोग और रखरखाव को लेकर स्पष्ट नियम क्यों नहीं बनाए गए हैं। पार्क में आने वाले लोगों की मांग है कि पुराने शौचालयों की मरम्मत कराई जाए, नियमित साफ सफाई हो और पर्याप्त पानी की व्यवस्था की जाए। अब देखने वाली बात यह है कि नगर निगम अथवा संबंधित प्रशासन इस व्यवस्था की वास्तविक स्थिति की जांच कब करता है और बुधविहार पार्क में आने वाले आम लोगों को स्वच्छ एवं सुलभ शौचालय की सुविधा कब मिलती है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकारी स्कूल सरकारी नहीं, जनता की संपत्ति है। पहले जेडीए में मीडिया को रोका, फिर सचिवालय में रोक लगाई और अब सरकारी स्कूलों में भी मीडिया की एंट्री पर पहरा लगाया जा रहा है। क्या अब मीडिया वर्क फ्रॉम होम करेगी? जूली ने कहा कि मीडिया को रोककर सवालों को नहीं रोका जा सकता। जनता के पैसे से चलने वाले संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। मीडिया पर किसी भी तरह का पहरा स्वीकार नहीं किया जाएगा। विपक्ष जितनी मजबूती के साथ इस सरकार को घुटनों पे तो टिका रखा है और क्या चाहिए। सरकार फेल साबित हो गई, सरकार की नाकामियां जन जन तक हमने पहुंचा दी और इससे ज्यादा विपक्ष से क्या चाहिए। पूरी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक लड़ रही है। बाहर डोटासरा जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं, विधानसभा में हमारे सारे विधायक मिलकर हम लड़ रहे हैं। कोई कमी छोड़ रखी है? जो संवैधानिक मूल्य हैं उनकी रक्षा करना हमारा काम है। हमने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, संविधान स्थापित किया। इन लोगों की तरह नहीं है कि वोट चोरी करे, कभी एसआईआर लेके आए, कभी वोट चोरी करें। अब तो चुने हुए लोगों को उठा के ले जाने लग गए, एमपी एमएलए ही तोड़ रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं। वो हमारा काम नहीं है, ये बीजेपी का काम है। बच्चों के साथ जो ये लोग कर रहे हैं, छात्रों के साथ जो ये लोग कर रहे हैं, नामांकन लगातार गिरता जा रहा है।
टीचर्स की भर्तियां ये लोग नहीं कर रहे हैं, विद्यालयों की स्थिति ये नहीं सुधार रहे हैं, ये जो काला कानून लेके आए हैं, इन सब के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि बच्चों को हम न्याय दिलाएं, और ये जो कह रहे हैं ना मीडिया की एंट्री बंद और लोगों की एंट्री बंद, हम खुद जाएंगे। और मैं तो मीडिया के भी एक दो साथियों का मैं देख रहा था, वो गए हैं कि आप कराइए मुकदमा दर्ज, हम जाएंगे, जाना चाहिए। ये आज तो एक जगह रोका है, कल दूसरी जगह रोक देंगे, परसों तीसरी रोक देंगे। इससे पहले शायद सचिवालय में भी रोक दिया आप लोगों को, जेडीए में रोक दिया, जेडीए में रोक दिया, अब यहाँ स्कूलों में रोक देंगे, फिर घर से ही आप भी वर्क टू होम करना। भाई ये क्या मतलब हुआ? सरकारी प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। अगर हम बच्चों की आवाज को नहीं उठा सकते, हम पब्लिक की आवाज को वहां जाके नहीं दिखा सकते, तो फिर क्या करेंगे? मैं समझता हूं इसका हम तो विरोध करेंगे ही करेंगे, और मैं तो चैलेंज करता हूं इस सरकार को, अगर इस ऑर्डर को ये रेगुलर रख के दिखा दे तो इस ऑर्डर को वापस लेना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। आप जनता को गुमराह कर रहे हो, यानी आपकी जो कमियां दिखाएंगे उन पे पोस्को एक्ट में फंसाएंगे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? और ऑन रिकॉर्ड लिख के आप दे रहे हो। 5 साल की बच्ची को उठा के एक हैवान बलात्कार कर देता है, वो पोस्को बनता है? या जो आज आम पब्लिक जागरूक हो गई और बच्चे अपनी आवाज सोशल मीडिया पे उठा रहे, ये पोस्को बनता है? इन लोगों ने लोकतंत्र के ऊपर आकर इस पे कब्जा करके तानाशाही के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकतंत्र जो है जनता की सेवा के लिए बना है। जो भी लोग कुर्सी पे बैठे हो जनता की सेवा के लिए बने। अगर जनता की सेवा करना चाहते हैं तो ही बैठे, तानाशाही करना चाहते हैं तो जनता इनको घर बैठाने का काम करेगी। ये मत समझें कि इनको कोई सर्टिफिकेट मिल गया कि जो मर्जी जो करेंगे। संविधान के अनुरूप काम करना पड़ेगा। पहले भी सरकार को झुकाया है, आगे भी सरकार को झुकाएंगे। ये तानाशाही नहीं चलेगी। सरकार से बात करेंगे, और मैं खुद जाऊंगा, अध्यक्ष जी जाएंगे, हमारे विधायक जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, पक्का जाएंगे, और स्कूलों के अंदर जाएंगे, और हम स्कूलों के अंदर जो दुर्दशा है उसको दिखाने का काम करेंगे। ये ऐसे चलने वाला नहीं है, ये पोपाबाई का राज नहीं है, सरकार नहीं है, सर्कस चल रही है। हम पहले ही कह रहे थे और अब फिर कह रहा हूं, ये नगर निकाय का जो चुनाव है और पंचायत राज का चुनाव है, मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, मुख्यमंत्री जी को, जो ये कह रहे थे हमने 1.5 साल में इतना काम करा दे जो आप लोगों ने 5 साल में कराया, तब तो 3 साल हो गई, हमसे 4 गुना काम करा दिया होगा। एक एक नगर निकाय, एक एक नगर पालिका के अंदर हमारे समय का काम और आपके समय के काम के नाम पे चुनाव लड़के दिखा दो, आपकी नानी याद आ जाएगी। आप चुनाव लड़ोगे जाति और धर्म के नाम पे। अभी 5 दिन से बाउंडर मचा रखा है, वंदे मातरम का अपमान कर दिया। अरे आप कहां से आगे वंदे मातरम वाले? आप तो वंदे मातरम डर के लिए नहीं गाते थे, क्योंकि वंदे मातरम गाने वालों को जेल हो जाती थी अंग्रेजों के समय में। कांग्रेस उस समय वंदे मातरम गाती थी, और तब से लेकर आज तक हम वंदे मातरम गा रहे हैं। 5 दिन पहले कानून पास करके कि वंदे मातरम। जिस आरएसएस ने 50 साल अपने ऑफिस पे तिरंगा नहीं लगाया, और जिस बीजेपी ने आज तक वंदे मातरम नहीं गाया, वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। कमाल। अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, उंगली कभी कटाई नहीं, और ये देशभक्ति। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को मुंडावर में कांग्रेस की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई, जिसमें पार्टी के पर्यवेक्षकों के साथ मुंडावर विधायक ललित यादव मौजूद रहे। बैठक में चुनावी रणनीति से लेकर संभावित प्रत्याशियों और टिकट वितरण तक विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से मंथन किया गया। बैठक के दौरान पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से संभावित प्रत्याशियों के नामों को लेकर राय मशवरा किया गया। इसके साथ ही वार्डवार चुनावी समीकरण, स्थानीय स्तर पर दावेदारों की पकड़, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जिताऊ चेहरों को लेकर फीडबैक लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से नगर निकाय चुनाव में आपसी समन्वय के साथ एकजुट होकर मैदान में उतरने का आह्वान किया। नेताओं ने कहा कि संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी चुनाव में अहम भूमिका निभाएगी। टिकट वितरण को लेकर हुई प्रारंभिक चर्चा के बाद अब मुंडावर में कांग्रेस की ओर से दावेदारी करने वाले नेताओं की राजनीतिक सक्रियता और तेज होने के आसार हैं। पार्टी नेतृत्व द्वारा प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही नगर निकाय चुनाव का सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। नगर निकाय चुनाव हमारे सर पर आ गए। निकाय चुनाव के अंदर, पंचायत चुनाव के अंदर किस प्रकार से हमारे
कार्यकर्ताओं की भूमिका रहेगी। इस प्रकार से हम गांव-गांव में, वार्ड-वार्ड में जाकर के हमारी पार्टी को चुनाव जिता सकते हैं। आइडियोलॉजी को लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे, हमारे पिछली सरकार में किए हुए कामों को लेकर के बीच में जाएंगे। इनके 3 साल के जो सरकार का समय रहा, इनकी विफलताएं रही, उनको जनता के भी उजागर करेंगे। नीट पेपर का जो मामला रहा, हमारे बच्चों के साथ अत्याचार किया गया, उन सबको लेकर के बीच में जाएंगे। जिस प्रकार से इन्होंने जुमले देने का काम किया, राम मंदिर में चोरी करने का काम किया, इन सब बातों को लेकर के हम ग्रास रूट पर जाएंगे और हमारी पार्टी का बोर्ड बनाने का हम लोग काम करेंगे। क्योंकि आज जनता के अंदर बड़ा गुस्सा है। नहर के पानी के नाम में भले ही वोट लेकर चले गए और विकास के काम पर वोट लेकर चले गए, लेकिन धरातल पर वही ढाक के 3 पात मिले, काम होने काम नहीं हुआ। इसलिए आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस पार्टी को जनता मदद कर रही है, साथ में खड़ी है। उन सब बातों को लेकर के आज मीटिंग रखी गई है और निश्चित रूप से बहुत सार्थक हमारी चर्चा सबकी हुई है। हमारी पार्टी के सभी नेता, वरिष्ठ नेता जहाँ उपस्थित हैं, उन सबका मार्गदर्शन सबको मिला है और आने वाले वक्त में निश्चित रूप से हमारा पंचायत में, निकाय में, जिला परिषद में हमारे बोर्ड बनेंगे। आने वाले वक्त में मजबूती के साथ ग्रामीण इलाके में और विकास का हम लोग करने का। अलवर शहर के अखीपुरा थाना क्षेत्र के ब्रह्मचारी मोहल्ले में मोबाइल टावर लगाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती दिखाई दे रही है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है गीता यादव ने नैना शर्मा पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा कथित तौर पर अवैध रूप से मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। गीता यादव का कहना है कि टावर लगने से आसपास के लोगों को परेशानी हो सकती है। वहीं मुकेश कुमार ने भी मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध जताया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। घटना के बाद मामले को लेकर थाने में शिकायत दी गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और सामने आए सीसीटीवी फुटेज को भी जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। क्या नाम है आपका? किस शिकायत के लिए यहाँ पे आए हैं? मेरा नाम गीता यादव है और हम वो टावर लग रहा है उधर ब्रह्मचारी मोहल्ले में, उसकी शिकायत हम 2 महीने से परेशान हो रहे हैं, उसकी शिकायत कर रहे हैं। और अब तो वो टावर का स्टैंड तो तैयार हो ही गया था, अब उसका वो चौतरा सा जो बनता है वो भी बन गया, आज काम चल रहा है। अब हम जब रोकने के लिए, खैर हमने कोई बदतमीजी नहीं करी, हम तो सिर्फ उसके गेट के वहीं खड़े रहे थे, हमने कुछ नहीं बोला, बस वहां से वो धरना दे रहे थे। हम तो उधर से निकल के, क्योंकि हम बोले इसलिए नहीं, कल पुलिस वालों ने हमसे ये कहा कि अगर तुम बोलोगी तो तुमको अंदर कर देंगे, तुमको पाबंद कर देंगे, तो हम उसकी वजह से हम नहीं बोले। तो अंदर से आई तीनों माँ बेटी और पहले तो मेरे को आतिक सा, ये हम सब लेडीजों में से मुझे ही पकड़ा और मेरी गर्दन पे यूं करके और मुझे मारने लग गई। फिर ये सारी आई तो मेरे मतलब ये खरोंच लिए, यहाँ से खरोंच लिया ये गले में से, और ये मतलब फिर वो मैना आई, मैना ने पता नहीं उसके हाथ में कोई ईंट थी या कुछ वो बोतल थी पानी वानी की, पता नहीं क्या था, मेरा इतना ध्यान नहीं पड़ा, पर ये सिर में दिया। फिर ये कह रही है हम निकलने लगे, जब फिर निकलने जब कह रही है, अब तो आए ना मुझे सिर फूट के, बताओ, अब हमको पाबंद कर दिया और वो फुल गुंडागर्दी कर रही है। अब किनके मकान में लग रहा है टावर? ये मैना देवी के जमीन पड़ी है भैया, और ये सर ये जमीन भी कोई इसकी नहीं है, ये इसमें मंदिर था एक, ये सरकारी भी जमीन बोल रही है, इसकी कोई स्पेशल जमीन नहीं है। ये ब्रह्मचारी मोहल्ले में कौन सी जगह पे है? नवाबपुरा स्कूल के पास, इसमें एक महादेव जी का मंदिर था। खैर चलो देखो, मैंने नहीं देखा, लेकिन सब बुजुर्ग महिलाएं जो कह रही हैं कि वहाँ पे मंदिर था ना, एक मंदिर था और पीपल था, दुनिया पूजती थी, उधर से इन्होंने डंडा कर दिया, तो फिर डंडे के ऊपर से तो कैसे जाएंगे लोग? बाकी वो सरकारी जमीन बोल रही है। और किसी के तो मुझे नहीं पता, पर ये सब छुड़वाने लगी जब इनके गिरा होगा थोड़ा बहुत, और मेरे तो खैर उनके मारा है मेसी भाई साहब, और सब जगह मेरा ही नाम लिखवा रही है, सब जगह मेरा ही नाम, क्योंकि तू ही लीडर है, तुझे ही, तेरे जिंदगी के 10 मिनट दे दे, तुझे तो मौत ही करूंगी आज, इसलिए उसने मारा है मुझे, तेरे को खत्म करूंगी। तो मैंने फिर उससे ये कहा, मैंने कहा मेरी देख कितनी बहनें हैं, ये सब मेरे साथ हैं, इतने घटिया हरकत कभी हमने थाना नहीं देखा था, इन लोगों ने हमें थाना दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, और हम बहुत परेशान हो चुके हैं बहुत। और अगर विश्वास नहीं हो ना, पूरे मोहल्ले में जाकर इसका पूछ लो, ये बायोडाटा इसका ले लो कि ये कैसी औरत है,
अगर हम गलत हैं तो। पूरा नाम क्या है? इसका नाम है मैना देवी शर्मा है। ये कोई इनके हस्बैंड क्या करते हैं? क्या इनके हस्बैंड गुजर गए। ये सास को भी मारती थी, मैंने खुद लाइव देखा है। बहू को भगा दिया, इसने पूरा घर तबाह कर दिया। लेकिन ये अब चलो हमको उस चीज से कोई मतलब नहीं है, इसका फैमिली मैटर है। लेकिन अब जब ये टावर का मामला है तो हमारा पल्ला पड़ा इससे। नहीं, हमने सुना था कि ये तेज लेडीज है, ये बदमाश लेडीज है, लेकिन अब हमने देख लिया इसको। इसके बेटे की शादी करी इसने, इसके बारात में 4 आदमी थे, 4। बताओ, हमें गया हमारे तो शिकायत की आपने? हमने शिकायत दी, लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं है। हमारी तो बिल्कुल ही नहीं सुन रहे। हमने खूब हाथ जोड़ लिए, खूब कह लिया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कल इनकी सुन। मेरा नाम महेश कुमार और ब्रह्मचारी मोहल्ला, वो अपने स्कूल के पास में तो उसके स्कूल है मरे सच स्कूल। उसके मैं वहाँ पर गया, भीड़ लग रही थी, एक दूसरे को मारा कूटी करने लगे। हमने उसके बाद समझा दिया। वो उनके जो ठेकेदार था ना, ठेकेदार से हमने कहते भाई साहब आप टावर मत लगाओ यहाँ पे। नहीं, हमें तो पीछे परमिशन मिली हुई है। मैं जब हमको 2 महीने हो गए, हमको परेशान होते होते आप यहाँ पर टावर क्यों लगा रहे हो? नहीं, हमको अंदर नहीं जाने दे रहे, वो नहीं करने दे। अंदर जाके हमको 2 महीने हो गए, आपको क्यों परेशान कर रखा है? पीछे से मैंने दे दिया है, मुझे एकदम से धक्का दिया। किसको? मुझको मेरे को। अच्छा, मेरे को धक्का दिया एकदम से। नहीं, तुझको तो मैं देख लूंगी, मैं स्कूल बंद करवा दूंगी। हाथ उठा दिया मेरे ऊपर। हाई स्कूल हमारी है। और मैं तो बात कर रहा था ठेकेदार से। मैं हमको 2 महीने हो गए, हम परेशान हो रहे हैं, हम सब के जा रहे हैं। आप यहाँ पर टावर क्यों लगा रहे हो? वो कहीं लगा लो। हमें कंपनी वाले तो कंपनी वालों को मना करो ना। कंपनी वाले से कहो टावर मत लगाओ। रोज कोई विवाद हो रहा है, कल को कोई किसी के ज्यादा लग जाए, क्या फायदा? नगर विकास न्यास अलवर के सचिव स्नेहल धायगुड़े को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर उन्होंने यूआईटी सचिव का कार्यभार आरएस वीना महावर को सौंप दिया। करीब 2.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान स्नेहल धायगुड़े ने पारदर्शी प्रशासन, ईमानदार कार्यशैली और त्वरित निर्णय क्षमता के कारण अपनी अलग पहचान बनाई। उनके नेतृत्व में यूआईटी की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों को गति मिली तथा प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी गई। शहर में उनकी कार्यशैली की व्यापक चर्चा रही और आमजन से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण को भी सराहा गया। इस अवसर पर स्नेहल धायगुड़े ने यूआईटी की पूरी टीम, जनप्रतिनिधियों तथा शहरवासियों का सहयोग और विश्वास के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए सम्मानपूर्वक विदाई दी। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी का 403वां गोस्वामी तुलसीदास सेवा समिति द्वारा आयोजित 10वां वार्षिक जन्मोत्सव सुबह 10:15 बजे बेनामी आश्रम भूरा सिद्ध का बाग श्री 1008 श्री हनुमान जी महाराज मंदिर नयावाला जयपुर रोड पर महंत योगेश दास जी के सानिध्य में श्रद्धा भक्ति एवं उल्लास पूर्वक मनाया गया। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास को माल्यार्पण कर शास्त्रोक्त मंत्रों द्वारा विद्वान श्रेष्ठ वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण कर तुलसीदास जी का पूजन हुआ। गोस्वामी की जीवनी की कथा हुई। श्री रामचरितमानस का पूजन किया गया। इस अवसर पर महात्मा भूरादास, जितेंद्र शास्त्री, विकास तिवारी, जय किशन शर्मा, हरिओम जोशी, राहुल संदीप, विकास, जगदीश राजेश एवं अन्य श्रद्धालु और भक्तजन उपस्थित रहे। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री रामचरितमानस के रचयिता, हिंदू संस्कृति के महान संत रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का 403वां एवं तुलसीदास सेवा समिति का 10वां उत्सव मनाने के लिए। बंदौ तुलसी के चरण जिन कीनो जग काज, कले समुद्र बूढ़त लखो बिरचेउ शब्द सहात। इसका भावार्थ ये है कि हम सब तुलसीदास जी के चरणों की वंदना करते हैं, जिन्होंने कलयुग रूपी समुद्र में सारी सृष्टि को डूबते हुए देखा, तो उन्हें रामचरित मानस रूपी 7 कांड का 7 मंजिल का इतिहास तैयार किया कि जिसमें किसी भी मंजिल में बैठ करके आप भवसागर से पार हो सकते हो, अर्थात किसी भी कांड का पठन करके आप भवसागर से पार कर सकते हो। आज बड़ा दुख का विषय है कि अलवर शहर में करीब 450-500 रामायण वाचक पेशेवर गैर पेशेवर मौजूद है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ हम कुछ गिनती के मुट्ठी भर चंद लोग ही तुलसी बाबा की
जन्म दिवस को मना रहे हैं और विगत 10 वर्षों से दुख पा करके मनाते आ रहे हैं। तुलसीदास जी को कवित्व जागा था तो इन्होंने रचना शुरू करी। तुलसीदास ने रचना करते, दिन में जो रचना करते वो दिन में मिट जाती, रात को दूसरे दिन सुबह उठते तो खाली पृष्ठ मिलते। तुलसीदास जी परेशान हो गए तो रात को इनके सपने में शंकर भगवान आए कि वत्स तुलसीदास, संस्कृत में रचना बहुत हो चुकी, अब संस्कृत छोड़ और हिंदी में तू रचना कर, तेरी रचना सामवेद के समान फलवती होगी। उसी क्षण तुलसीदास जी नींद से जागृत हो गए और बेचैनी सो के सुबह बैठते ही उन्होंने देवनागरी संस्कृत भाषा को छोड़ करके और हिंदी में रचना करी और हिंदी में रचना भी न होकर इनकी अवधी भाषा में है। और आज शंकर भगवान के आशीर्वाद और पुण्य के प्रताप से श्री रामचरितमानस सामदेव के समान बलवती होती है। सामवेद में संगीत ही संगीत है और रामचरितमानस की चौपाइयों को किसी भी राग सुर ताल में गा बजा सकते हैं। और एक मैं आपको गूढ़ रहस्य और प्रकट करना चाहता हूँ, श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई मंत्र है, एक एक चौपाई, जिसने एक दो चौपाई पकड़ ली उसका भी बेड़ा पार है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भाई भ्रंग समाना। सभी जो भी अपने वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि संध्याकालीन अपने अपने घर के देवालयों में एक देसी घी का दीपक तुलसीदास जी के निमित्त जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जरूर मनाएं। बोलो तुलसीदास भगवान की जय। आगामी रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बुधवार को खेरथल एवं तेजारा कस्बे में निरीक्षण एवं सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट के दिशा निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खेरथल कस्बे में मैसर्स विजय डेयरी, रिको इंडस्ट्रियल एरिया से कलाकंद एवं देसी घी तथा सखी डेयरी किशनगढ़वास रोड से मिश्रित दूध के नमूने लिए। इसके पश्चात विभाग की टीम ने तेजारा कस्बे में मैसर्स भगत जी मिष्ठान भंडार से बर्फी तथा मैसर्स जाहिद डेयरी से मावे के नमूने लिए। सभी खाद्य नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकानदारों एवं डेयरी संचालकों को प्रतिष्ठानों में साफ सफाई बनाए रखने तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों एवं निर्धारित नियमों को पूर्ण रूप से पालन करने के निर्देश दिए। श्री महाराणा प्रताप समिति अलवर के तत्वावधान में आगामी 4 सितंबर शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी के पावन अवसर पर 10वीं भव्य दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह राजावत ने बताया कि प्रतियोगिता को रोमांचक बनाने के लिए तेजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी द्वारा विजेता टीमों को आकर्षक नगद पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें प्रथम पुरस्कार 71,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 51,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 31,000 रुपये शामिल है। प्रतियोगिता 2 चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में प्रतिभागी टीमों को 18 फीट की ऊंचाई पर दही हांडी फोड़नी होगी, जिसमें सबसे कम समय लेने वाली 6 टीमों का चयन दूसरे चरण के लिए किया जाएगा। दूसरे चरण में चुनी गई 6 टीमें 20 फीट की ऊंचाई पर हांडी फोड़ेंगी और इन्हीं में से प्रथम, द्वितीय व तृतीय विजेताओं का फैसला होगा। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 3 सितंबर तक निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को भी निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अभ्यास के लिए टीमें कंपनी बाग अलवर परिसर में संपर्क कर सकती हैं। ये बताएं कि बताएं। अभी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अलवर में राजस्थान की सबसे बड़ी दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 4 सितंबर को है। हम सब लोग मिलकर के अलवरवासी इस दही हांडी प्रतियोगिता एवं भजन संध्या के आयोजन को सफल बनाते हैं। इसी क्रम में आज आप सब लोग, हम सब लोग बंधु मिलकर के इस आयोजन को आगे बढ़ाने के लिए इस बार भी पूरे शहर को आमंत्रित कर रहे हैं। प्रबुद्धजन, मातृशक्ति, युवा तरुणाई सब लोग मिलकर के गांव बस्ती बस्ती में जाकर के हम सब लोग पीले चावल बांटेंगे। और कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर इस बार भी इनाम जिस प्रकार से प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजेता टीमों को दिए जाते हैं, प्रथम विजेता टीम को 71,000 रुपए, द्वितीय विजेता टीम को 51,000 रुपए, तृतीय विजेता टीम को 31,000 रुपए और सांस्कृतिक संध्या में शहर से विभिन्न प्रतिभाएं आमंत्रित की जाती हैं। सब लोग जो भगवान श्री कृष्ण के अच्छे कार्यक्रम कर सकते हो, भगवान श्री कृष्ण से अच्छे कार्यक्रमों में भाग ले सकते हो, ऐसे लोगों को हम सब आमंत्रित करते हैं। अतिथि के रूप में साधु संत, जनप्रतिनिधि बंधु
और समाज के विभिन्न, चाहे वो व्यापारी बंधु हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, ऐसे सभी लोग अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं और हम सब लोग मिलकर के इस भव्य आयोजन को मनाते हैं। 2 चरण में यह दही हांडी प्रतियोगिता होती है। प्रथम चरण में जो जीतने वाली टीम है, उनमें से विजेता 6 टीमों को आगे तक खिलाया जाता है। उनमें से जो प्रथम स्थान पर 6 टीमों में से 3 टीम जो प्रथम स्थान पर रहती हैं, उनको पुरस्कृत किया जाता है। कितनी टीम में भाग ले रही है? इसमें हर बार 20 के समथिंग, 20 के अंडर 20 टीमें भाग लेती है। इस बार प्रयास करेंगे कि 20 से ऊपर टीमें भाग लें। और मुख्य अतिथि तो सबको हम आमंत्रित करते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे बीजेपी के हैं, चाहे सामाजिक लोग हैं। मुख्य रूप से साधु संतों के नेतृत्व में यह आयोजन होता है। सब हिंदू समाज लोग मिलकर के इस आयोजन को करते हैं। समय क्या रहेगा? समय इसका 6:15 बजे से और 11:15 बजे तक इसका समय रहेगा। इसमें जो प्रस्तुत जो विजेता जो टीम है, दही हांडी टीम है, उनको जो इनाम दिया जाता है, इनाम की व्यवस्था जरूर जो रोहतक से तिजारा से जो विधायक है महंत बालकनाथ जी, उनके द्वारा की जाती है। टीमें जो पहली बार भाग लेगी उनके लिए प्रशिक्षण के लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? प्रशिक्षण के लिए हम सब लोग कंपनी बाग में शाम के समय उनके द्वारा हमारे फोन नंबर दिए गए हैं। जो भी टीम हमें बुलाएगी, हम सब लोग 4 से 6 बजे के बीच में जब भी वह टीम हमें बुलाएगी, हम खुद स्वयं आकर के प्रशिक्षण भी देंगे। हमारा 10 सालों का अभ्यास भी है और इसमें हम रेफरी भी अभ्यास कराने के लिए कोच भी हम इसमें तैयार करके देते हैं। मिनिमम प्रथम जो प्रतियोगिता होगी, प्रथम पारी में जो खेलने वाली टीमें होंगी वह 18 फीट पर खेलेंगी और जो द्वितीय पारी होगी वह 20 फीट पर खेलेंगी। विजेता टीम को किस तरह के पुरस्कार दिए जाएंगे? विजेता टीम को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रथम को 71,000। नगर निकाय चुनाव को लेकर वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाले जाने के बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अलवर नगर निकाय के 65 वार्डों में हुई लॉटरी में 25 वार्ड अनारक्षित पुरुष और 13 वार्ड अनारक्षित महिला वर्ग के लिए आए हैं। इसके बाद अब अनारक्षित सीटों पर टिकट वितरण को लेकर सामान्य वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की है। बुधवार को सामान्य वर्ग की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित कर राजनीतिक दलों से मांग की गई कि अनारक्षित वार्डों में सामान्य वर्ग के योग्य दावेदारों को भी टिकट दिया जाए। वक्ताओं ने कहा कि अनारक्षित सीटें सभी के लिए खुली हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को सामान्य वर्ग के दावेदारों को भी उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए। निकाय चुनाव की लॉटरी के बाद सामने आए इस मुद्दे ने टिकट वितरण से पहले ही राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में राजनीतिक दल सामान्य वर्ग की इस मांग को कितना महत्व देते हैं और टिकट वितरण में किस तरह संतुलन साधते हैं। नगर निगम के चुनावों के संदर्भ में सामान्य वर्ग के जितने भी समाज है, राजपूत समाज, पुरुषार्थी समाज, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, इन सभी की संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ मीटिंग हुई थी। उसमें प्रमुख राजनीतिक पार्टियों से डिमांड की गई है कि जिन वार्डों में अनारक्षित वार्ड घोषित हुए हैं, सामान्य वर्ग घोषित हुआ है, उस पर केवल सामान्य वर्ग के व्यक्ति को ही पार्टियों द्वारा टिकट दी जाए, आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को टिकट ना दी जाए। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जब आरक्षित वर्ग पर सामान्य वर्ग चुनाव नहीं लड़ सकता, तो ये हमारा दायित्व बनता है, आम आदमी का भी, राजनीतिक पार्टी का भी और सबका, कि जो सामान्य वर्ग के घोषित हुए हैं वार्ड, 38 वार्ड, उनमें सामान्य वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़े, ताकि जो सहभागिता है आने वाले निगम बोर्ड में ST, SC, OBC और जनरल, जो सरकार संवैधानिक प्रक्रिया के तहत एक रेशो निश्चित कराए, वही रेशो वहां मेंटेन हो सके। नहीं मिलती है तो आप क्या आंदोलन क्या करेंगे? अगर प्रमुख राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस फार्मूले को नहीं अपनाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से सामान्य वर्ग अग्रिम कार्रवाई करते हुए मीटिंग्स करके अपना निर्दलीय व्यक्ति वहां खड़ा करेगा और उसका विरोध करेगा। देखिए, आज सामान्य वर्ग के सभी प्रतिनिधियों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन का जो उद्देश्य है वो ये है कि आगामी जो निकाय चुनाव है उसके अंदर जो लॉटरी के माध्यम से जो आरक्षण व्यवस्था है उस पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन जितने भी अनारक्षित वार्ड हैं अलवर शहर की यदि हम बात करें तो कुल 38 अनारक्षित वार्ड हैं। तो उन अनरिजर्व्ड जो वार्ड हैं उनके अंदर सामान्य वर्ग के जो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको प्रतिनिधित्व मिले, राजनीतिक पार्टियां उनको टिकट दें। इसके लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और साथ ही हमने ये कहा है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी हमारी अवहेलना करती है, सामान्य वर्ग की अवहेलना करती है, तो निश्चित रूप से हम उनका विरोध करेंगे। और साथ ही हम ये बोलना चाहेंगे कि जो सामान्य वर्ग है वो राजस्थान के अंदर कुल
30 से 35% है। तो यदि उसके जो भी राजनीति की जो तैयारियां कर रहे हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में है, यदि उन लोगों को उस क्षेत्र के अंदर प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलेगा तो फिर वो कहाँ पर जाएंगे। तो जो आरक्षित वार्ड है वो तो पहले से ही आरक्षित है, उन वार्ड के अंदर वो राजनीतिक रूप से चुनाव प्रक्रिया में नहीं आ सकते। तो हमारा ये कहना है कि जो अनारक्षित वार्ड है उनके अंदर हमारे जो सामान्य वर्ग के जो भी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और जिन भी पार्टी जिसको भी उचित समझे, हमारा किसी नाम विशेष के ऊपर नहीं है, जिस भी वार्ड के अंदर जिसको उचित समझे उनको प्रतिनिधित्व दे, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या कोई सी भी पार्टी हो, तो उनको प्रतिनिधित्व दे। यदि वो ऐसा करती है तो उस पार्टी को हम धन्यवाद देंगे और उसका आभार व्यक्त करेंगे। यदि ऐसा कोई पार्टी नहीं करती है तो निश्चित रूप से हम हमारे निर्दलीय प्रत्याशी को उतारेंगे, जो एक नया मोर्चा का रूप लेंगे। आप भूपेंद्र जी के यहाँ गए, आपने अपना क्योंकि आज आपकी वजह से स्वर्ण समाज इकट्ठा हुआ है, किस तरह से आप टिकटों को लेकर आवेदन कराएंगे और कैसे आप विभागों में बांटेंगे? नहीं, टिकटों में तो यह है कि सभी सवर्ण जहाँ अनारक्षित सीट है वहाँ अनारक्षित वर्ग के लोगों को फॉर्म भराएंगे और हम कोशिश करेंगे दोनों पार्टियां उन्हीं में से टिकट दें। अगर उन्होंने अनारक्षित सीटों पे अनारक्षित व्यक्ति को, प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया तो चाहे वो संजय शर्मा जी हो, चाहे भूपेंद्र जी हो और चाहे ये कांग्रेस पार्टी के राजा साहब हो, हम इनका विरोध करेंगे। जो भी टिकट नहीं देगा हम उसका विरोध करेंगे और अनारक्षित जो जनरल सीट है, जनरल सीट पर जनरल के व्यक्ति को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। कैसे बांटेंगे? एक राजपूत है, एक ब्राह्मण भी वही पुरुषार्थी दावेदारी कर रहे हैं, कैसे? नहीं, आप समझाओगे? आप हम उन जनरल के साथ हम ऐसा नहीं जाएंगे टिकट इनको दे दो, इनको दे दो। ये पार्टियां देखें, राजपूत को दे, बनिए को दे, कायस को दे, पुरुषार्थी को दे, किसी को भी दे, इनके जितने जो चाहे वो दे। जनरल तो जनरल है, हम इस विवाद में नहीं पड़ेंगे, न जातिवाद के में पड़ेंगे। जनरल इज जनरल। अच्छा, जो अनारक्षित वार्ड आए हैं, सामान्य आए, अनारक्षित आए, उनमें आप प्रत्याशियों को कैसे करोगे? जो भी हर समाज का प्रत्याशी आमने सामने होगा, टकराव होगा, उसको कैसे संभालोगे? नहीं, पार्टियों को टिकट में टकराव हो सकता है, मांग सकते हैं, एक से अधिक मांग सकते हैं, तो प्रजातंत्र है, इसमें कोई बात नहीं है। हमें कहना है उनमें से चूज करके आप दे दें किसी को। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये रहेगी, पूरे शहर में अभियान के रूप में इस बात को चलाया जाएगा कि अनारक्षित सीट पर अनारक्षित व्यक्ति ही जीते, उसी को टिकट मिले, पूरा प्रेशर बनाया जाएगा। नगर निगम में सफाई कर्मियों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं होने से बुधवार को कर्मचारियों का आक्रोश फूट पड़ा। 5 सफाई कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने के बावजूद उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। इससे नाराज सफाई कर्मियों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित कर्मचारियों ने नगर निगम का गेट बंद कर दिया और कार्यालय के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया। प्रदर्शन के चलते सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। सफाई कर्मी नियुक्ति पत्र के आधार पर तत्काल ज्वाइनिंग कराने की मांग पर अड़े रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब उन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं तो ज्वाइनिंग में देरी क्यों की जा रही है। कर्मचारियों ने अधिकारियों से जल्द समाधान की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान नगर निगम कमिश्नर मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे कर्मचारियों में और अधिक नाराजगी देखने को मिली। सफाई कर्मियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई जाती तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। मौके पर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। ये कमिश्नर साहब हमसे छुपे हैं, हमको मुक्ति नहीं दी जा रही। रात को भी हम 9 बजे गए यहाँ से। अगर हम किसी को कुछ भी हो गया तो इसके मालिक कमिश्नर साहब होंगे। 329 आदमियों को मुक्ति नहीं दी जा रही है। सारा काम हुआ पड़ा इसमें, लेकिन फिर भी हमको मुक्ति नहीं दी जा रही है। कमिश्नर साहब के ऊपर अटकी पड़ी है, सिर्फ साइन बाकी है। हमारे 5 ज्वाइनिंग लेटर हमको मिल चुके हैं, 5 जनों को। उनकी भी ज्वाइनिंग नहीं, वो ड्यूटी पे नहीं चढ़ाया गया उनको। 5 को दे दिए। मेरा नाम सोना देवी। हम 329 अभ्यर्थी है, हमको नियुक्ति नहीं दे रहे कमिश्नर साहब। ज्वाइनिंग लेटर मिल गए हमको, उसके बावजूद 3 दिन से कमिश्नर साहब अनवर आए हुए हैं, लेकिन वो अभी तक नगर परिषद नहीं आए हैं। हम खूब फोन कर रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहे। और अगर हमारे किसी भी अभ्यर्थी का कुछ होगा, सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, कमिश्नर साहब की रहेगी। मेरा नाम संजय कुमार दिलवाले गोयल।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश के थानों से जुड़े युवा एवं सीएलजी सदस्यों और महिला सुरक्षा सखियों के संयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद कर उनके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी और अपनी ओर से निर्देशित किया। इसी के अंतर्गत कल रामगढ़ पंचायत समिति सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 घंटे तक चली वीडियो कॉन्फ्रेंस से सीएलजी सदस्यों और महिला सखियों सहित पुलिस अधिकारियों के साथ वार्ता की। हरसौली कस्बे से बीबी रानी तथा हरसौली से खेरतल सड़क मार्ग पर इन दिनों बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के सवारी वाहनों और टेम्पो धड़ल्ले से संचालित किए जा रहे हैं। रोडवेज बसों की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण यात्रियों को मजबूरी में इन निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। टेम्पो के इंतजार में यात्रियों को घंटों परेशान होना पड़ता है। सवारियों ने परिवहन विभाग और प्रशासन से मांग की है कि हरसौली बीबी रानी और हरसौली खेरतल मार्ग पर संचालित सभी सवारी वाहनों की सघन जाँच की जाए। बिना रजिस्ट्रेशन, बिना आवश्यक दस्तावेज और क्षमता से अधिक सवारियां ले जाने वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से अलवर के लिए पीएम ई बस योजना के तहत 5 नई बसों का वर्चुअल लोकार्पण कर सौगात दी। इस दौरान प्रताप ऑडिटोरियम परिसर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय श्रीमती बीना महावर, नगर निगम आयुक्त लक्ष्मीकांत कटारा, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता एवं क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष संजय नरूका ने ई बसों को हरी झंडी दिखाकर व फीता काटकर रवाना किया। अलवर के लिए कुल 50 ई बस स्वीकृत हैं, जिनमें से 5 का कल लोकार्पण हुआ है। शेष बसें यथाशीघ्र आएंगी। इन बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपये व अधिकतम किराया 60 रुपये रहेगा। कचरे में आग लगने के दौरान हुए विस्फोट में 11 वर्षीय छात्र गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे के बाद घायल बच्चे को पहले भिवाड़ी और बाद में अलवर रेफर किया गया, जहां राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में K1 वार्ड में उसका उपचार जारी है। 11 वर्षीय सचिव पारसी अन्य बच्चों के साथ घर के पास मैदान में खेल रहा था। इसी दौरान बच्चों ने कचरे के पास आग लगा दी। कचरे में मौजूद पटाखों के बारूद ने आग पकड़ी और अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट की चपेट में आने से 5वीं कक्षा का छात्र सचिन गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन उसे तत्काल भिवाड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे अलवर रेफर कर दिया। सचिन कुमार बच्चे का नाम है, पापा का नाम राजनाथ। कहाँ का रहने वाला? बिहार का, रोहतास जिला, हनुमान नगर। अभी कहाँ रहते हो? अभी हनुमान नगर रहते हैं, भिवाड़ी में। क्या हुआ कल? ये कल हम लोग सर कंपनी में थे, बच्चे खेल रहे थे बाहर। कोई बच्चे ने माचिस से बार दिया, बारूद जैसे मारा, इसके मुंह पे आ गया। बारूद के कचरे में था? कचरे में सब था। इसको पता नहीं था ये कचरे में खेल रहा था? इसको पता नहीं था। फिर आग किसने लगाई? आग बच्चे ने माचिस मारा। वहाँ कितने बच्चे थे? वहाँ 10-5 बच्चे थे वहाँ। ये उसी में था बस? हाँ। फिर इसको कहाँ ले गए? पहले सरकारी हॉस्पिटल में भिवाड़ी, भिवाड़ी से वहाँ यहाँ ट्रांसफर हुए। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।